रिएक्ट पे हम लोगों ने थोड़ा कंपोनेंट के बारे में समझा है और दो तीन एक प्रोजेक्ट भी बना के देखा है उसमें छोटा सा। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और उस प्रोजेक्ट में थोड़ा वेरिएशन करके एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें एरे से हम लोग डेटा इंसर्ट या कॉलिंग का काम सीख सकते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है माई टास्क नाम से। फोल्डर स्ट्रक्चर तैयार है, आप वेलकम पेज देख सकते हैं। और इसका डिज़ाइन कैसा होगा इसके बारे में थोड़ा पेंट पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम डिज़ाइन दिखाते हैं आपको कि कैसा होगा। अब ये यहाँ पर बेसिकली इस जगह पर एक छोटा सा बॉक्स होगा, बीच में होगा, एग्जैक्ट सेंटर में होगा। और ऊपर में कोई टाइटल दे देंगे, जैसे मान लो टू डू ऐप, इस तरह का टाइटल। ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर ये टाइटल के बाद नीचे जगह पे क्या होगा वो देख लेते हैं। एक छोटा सा टाइपिंग करने का जगह होगा जहाँ पे ये ऐसा सेक्शन होगा और उसके लास्ट में एट द एंड यहाँ पर एक सबमिट या गो बटन लिखा होगा जिस पर क्लिक करके हम लोग इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो टाइप करेंगे वो एक्चुअल में टास्क को टाइप करेंगे, जैसे हम दिनचर्या में जो जो काम हम लोग करते हैं वो काम को यहाँ लिस्ट आउट कर सकते हैं। टास्क है, ठीक है, यहाँ पे टास्क टाइप करेंगे और जो भी हम टास्क को टाइप करेंगे वो एक्चुअली में यहाँ पर हमको दिखाना है। ठीक है। लिस्ट में 1 2 3 के फॉर्म में दिखाएंगे और यहाँ पे दिखाना है, इस तरह से दिखेगा। जो भी टास्क होगा वो यहाँ दिखेगा। मतलब बेसिक डिज़ाइन इतना सा ही है। इसी में हम लोग यहाँ पर हर में क्रॉस का साइन देंगे ताकि हम उसको डिलीट कर सकें और कंप्लीट का टास्क टिक का साइन देंगे ताकि उसको हम लोग कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह से यस नो जो काम हो जाएगा उसको टिक लगा देंगे, जो नहीं होगा डिलीट मार देंगे। तो उस तरीके का डिज़ाइन तैयार करने वाले हैं। यहाँ SRC फ़ोल्डर ही सब कुछ होता है, तो हमको कंपोनेंट फ़ोल्डर बना लेना चाहिए। कंपोनेंट्स ना, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि नाम वही हो, UI भी नाम रख सकते हो, कुछ और नाम भी रख सकते हो। और जैसे वो हम लोग यहाँ पर मेन नाम का एक तो कंटेनर बना लेंगे, मेन। अब जितना काम करेंगे main.js में करेंगे और main.js को JSX भी कर सकते हो। ठीक है। टेलविन इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो आपको पता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे CSS के साथ करते हैं। तो हम लोग इसके बाद यहाँ पे एक बेसिक कोड लिख देते हैं मेन के लिए और इसका नाम हम लोग मेन रखते हैं क्लास में, क्लास नेम और मेन। ठीक है। अब ये जो मेन कंटेनर है इसके अंदर हम लोग अपना सारा काम कर सकते हैं। तो मेन का CSS कहाँ करेंगे, तो या तो इंडेक्स या तो ऐप, दोनों में जगह पे कर सकते हैं। तो जो ऑलरेडी कोडेड है उसको हटा कर हम लिख देते हैं मेन डॉट मेन। इसमें लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पे लिख देते हैं हेड टैग, बॉडी टैग और रूट। ये तीनों का H जो है ना वो VH यानी 100 VH, मतलब पूरा स्क्रीन पे जितना है वो दिखे। और चूँकि हम लोग कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं दिए हैं तो कुछ दे देते ताकि पता चल जाए हाँ यहाँ पे है, तो येलो कलर का बैकग्राउंड। ठीक है। आउटपुट चेक करते हैं और रिफ्रेश करके, सॉरी main.js को कहीं इंपोर्ट नहीं किए तो ये जो app.js इसको पूरा रिटर्न में खाली कर देते हैं और यहाँ पे मेन को पास कर देते हैं जो अभी हम लोग बनाए। रिफ्रेश करो, देखो येलो कलर का बॉक्स आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो तुमको क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्यों नहीं आता। इसका जो क्लास का नाम है वो मेन यहाँ पे है और यहाँ पे नाम मेन। ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट CSS का फाइल का नाम है /, यहाँ देखो किस तरह से इंपोर्ट होता है, देखो है ना, ऐसे यहाँ पे import /app.css। ओ सॉरी SRC के अंदर डॉट पीछे जाके ये मेन का अभी हम लोग, अच्छा सॉरी विथ हाइट नहीं दिए, flix-1 विथ नहीं दिए थे तो वो भी एक गलती है। और यहाँ पे H-100 VH हो गया, ये इसकी ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं। तो ये देखो बैकग्राउंड कलर येलो रखा है मैंने और इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट वगैरह डालना है
तो जो टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसके लिए हम इसका नाम एक और यूआई बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं टास्क ऐप .js RAFC। अब टास्क का जितना काम होगा यहाँ करेंगे, लेकिन अभी मेन .js के पास यहाँ पे आने के बाद एक का नाम रखते हैं बॉक्स, और बॉक्स के अंदर यहाँ लगाते हैं S2 या H1 टू डू ऐप, ठीक है, H5 बाय CWS, ठीक है। उसके नीचे में वो जो टास्क ऐप है उसको बुला लेंगे, जिससे मेरा यहाँ पे टास्क ऐप आ जाएगा। तो टास्क ऐप में क्या काम करना है वो हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा इसका बॉक्स का CSS कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं डॉट बॉक्स, बैकग्राउंड कलर मान लो लाइट येलो या लाइट ग्रीन, जो भी तुमको कलर देना है वो तुम डिसाइड कर सकते हो, देखो, ठीक है। और पैडिंग ऊपर नीचे और दाएं बाएं से अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, थोड़ा सा कर्व हो गया। और इसका विथ 450 पिक्सल, तो इसे चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब जो टू डू वाला टास्क है आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर जो S2 है उसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा दो, फॉन्ट साइज़ 100 पिक्सल, ठीक है। अब 100 ज़्यादा हो गया तो इसको 80 कर दो, ठीक है। इसके जस्ट नीचे बाय CWS लिखा हुआ है, दोनों के बीच में मार्जिन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स के पास जाएंगे और लिखेंगे डिस्प्ले फ्लिक्स डायरेक्शन कॉलम और गैप 0, अगर तुमको गैप आता है तो, और नहीं आता तो कोई दिक्कत ही नहीं, खैर छोड़ो। तो ये चीज़ें हो गई, और ये मार्जिन 0 लगा देते हैं इसमें ताकि ये आपस में सट जाए। और ये नीचे वाला जो पार्ट है उसको कहते हैं, क्या नाम दिया था इसका, H5। इसके ऊपर भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। CSS में जाते हैं, देखते हैं डॉट बॉक्स के अंदर जो H5 है उसका भी मार्जिन 0 हो, ठीक है, 0 हो गया। तो जो बाइट CWS लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट अलाइन राइट कर देते हैं ताकि वो साइड चला जाए, ठीक है। और जो फॉन्ट कलर है, फॉन्ट साइज़ जो है वो 22 पिक्सल डाल देते हैं, और फॉन्ट वेट 100 पतला सा रहेगा, ठीक है। और कलर तुमको जो देना दे दो, उसमें कोई मैटर नहीं, छोटा सा दिखना चाहिए हमको, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। और ये बॉक्स में लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अब वो जो पट्टी है जिसके बारे में हमको काम करना है वो टेक्स्ट इसके अंदर बनाएंगे, ठीक है। तो जो टास्क ऐप है एक्चुअल में उसके अंदर हम लोग को दो चीज़ें बनानी है, एक का नाम होगा इंसर्ट टास्क .jsx। अब इंसर्ट टास्क नाम का एक कंपोनेंट अलग कर दिया जिसमें इंसर्ट का सिर्फ काम होगा। तो इस डिव के अंदर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल देते हैं, क्लास नेम में जो रखेंगे उसका वो फॉर्म डैश कंट्रोल नाम रख लेते हैं ताकि इसका CSS कर सकें। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बटन, सबमिट, ताकि सबमिट से मतलब नहीं है, बटन से बना लो, बटन टाइप सबमिट। और सबमिट के ऊपर क्या लिखा रहेगा, गो लिखा रहेगा। और जो क्लास है उसका नाम BTN रख लेंगे ताकि उसका CSS हो सके। तो ये जो डिज़ाइन है इंसर्ट टास्क, इसको हम लोग उठा के डालेंगे टास्क ऐप में। यहाँ पे ये तोड़ रहे हैं हम कंपोनेंट को, टास्क ऐप इंसर्ट टास्क, सॉरी, ये इंपोर्ट कर लिए, देखो यहाँ पे आ जाएगा, आया। अब इसको अच्छा डिज़ाइन देने की ज़रूरत है और कंप्लीट करने की ज़रूरत है। तो इंसर्ट टास्क एक डिव है जिसका नाम हम यहाँ पे इंसर्ट रख सकते हैं ताकि CSS हो सके। तो CSS के पास जाते हैं और लिखते हैं इंसर्ट डिस्प्ले फ्लिक्स, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्ट्रेच। देखो ये अपने आप को फुल नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। एक का नाम क्या रखे, फॉर्म कंट्रोल, उसमें लिखते हैं फ्लिक्स -1, यानी पूरा जगह उसका जाएगा, बाकी बटन का। इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम लोग पट्टी डालते हैं पैडिंग का, 10-20 पिक्सल, ज़्यादा नहीं। देखो ये अंदर की तरफ आ गया। और ये इनपुट टाइप में भी पैडिंग डालेंगे, ऊपर नीचे से कम और दाएं बाएं से ज़्यादा। देखो और फॉन्ट साइज़ भी डालेंगे ताकि ये 22 पिक्सल दिखे। देखो और जो बटन है उसका नाम BTN रखा है, उसका बैकग्राउंड कलर मान लो इसको येलो कर देते हैं, और टेक्स्ट कलर जो है इसका ब्लैक कर देते हैं, और पैडिंग दे देते हैं दाएं बाएं से 5, दाएं बाएं से 10। देखो इसका जो बॉर्डर आ रहा है वो हटाना है, तो आउटलाइन 0, बॉर्डर 0,
ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको हटा देना। देखो हट गया। ये इनपुट टाइप में भी बॉर्डर दिख रहा है तुमको, उसको भी हटा देना, बॉर्डर 0। देखो हट गया। तो ये दोनों चीज़ यहाँ से हटा दिया। अब क्या है कि ये पैडिंग, अगर आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ और बड़ा करना है तो लिखिएगा फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल। तो गो काफ़ी अच्छा दिख रहा है पहले से। और यहाँ पे टाइप कर सके तो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर डाल के आ जाते हैं। प्लेस होल्डर हम सब जानते हैं, प्लेस होल्डर HTML में एंटर टास्क हेयर, ठीक है। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और जब हम क्लिक करते हैं देखो तो ब्लैक कलर का एक बॉर्डर आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए। इसके लिए CSS क्या लिखेंगे, उसके लिखेंगे डॉट फॉर्म कंट्रोल में जो फोकस लगाते हैं, फोकस उसका जो बॉर्डर है 0 कर दो, आउटलाइन भी 0 करवा दो, आउटलाइन 0। तो जब कैसे रखेंगे तो कोई अंडरलाइन नहीं आ रहा एक्स्ट्रा, तो वो बच गया। अब क्या है कि पूरा एरिया को बॉर्डर कर सकते हैं, उसका नाम हम लोग रख के आए हैं इंसर्ट। ये पॉसिबल है और कर भी सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और ये ब्लैक, अगर ब्लैक कलर का देना है तो देखो ये पूरा एरिया कवर कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप अपना देख लीजिए कि अगर नहीं चाहिए तो ये पैडिंग हटा सकते हो तुम। तो इससे क्या होगा, ये पूरा पट्टी में दिखेगा। पैडिंग की जगह तुम मार्जिन लगा सकते हो, तो पैडिंग जहाँ दिखा हो वहाँ पे मार्जिन लगा। तो इससे क्या होगा, बॉर्डर चौड़ा नहीं होगा, लेकिन एरिया अलग हो जाएगा। ये पॉसिबल हुआ। और हम लोग यहाँ पर टू डू ऐप का जो टेक्स्ट है ये है, ये सब ठीक देख रहे हैं। और नीचे हम बताए थे आपको क्या दिखाना है, डिज़ाइन दिखाना है। तो जैसे इंसर्ट टास्क नाम का कॉम्पोनेंट बनाए, वैसे कॉलिंग टास्क .jsx RAFC और यहाँ पर div और क्लास नेम लगाकर यहाँ पर लिख देते हैं टास्क लिस्ट। इसको CSS करेंगे और यहाँ पर अपना डेटा को फीड कर सकते हैं। तो वो किस में दिखाना है वो डिसाइड कर लो, S6 में दिखाना है, पैराग्राफ में दिखाना है, वो तुम्हारे हाथ में। तो हम यहाँ लिखते थे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, ऐसे डमी के लिए देखोगे। तो ये जो कॉलिंग टास्क है ये मेरा टास्क ऐप में कॉल हो जाएगा, जैसे इंसर्ट कॉल हुआ था। तो नाम है कॉलिंग टास्क, कॉल कर लो, ये यहाँ दिखेगा, देखो दिख रहा है। तो हमको इसको बीच में लाना है और बाकी चीज़ें करनी है। तो कॉलिंग टास्क का जो CSS है उसका नाम क्या रखा है, क्लास का नाम टास्क लिस्ट। यहाँ पे आते हैं और थोड़ा नीचे में इस जगह पे डॉट लगा के यूज़ कर लेते हैं। क्या लिखना है, डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और फ्लिक्स डैश डायरेक्शन कॉलम। देखो एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, आ गया। और जो अलाइन आइटम सेंटर जो लिखा है यहाँ पे, इसको स्टार्ट लिख दो। इससे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा हो गया। और लिखना है अलाइन आइटम स्टार्ट, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा थोड़ा पैडिंग कंसिडर करना है, मार्जिन कंसिडर कर लेते हैं 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा अंदर की तरफ आ गया, इसके बराबर आ गया, राइट। अब हमको गैप मिल रहा है बहुत ज़्यादा, तो मार्जिन सिर्फ राइट लेफ्ट से, मार्जिन सिर्फ टॉप बटन से नहीं, टॉप बटन से हम कर देते हैं 5 पिक्सल, ज़्यादा नहीं। तो देखोगे तुमको तो इस साइड से ऊपर नीचे से नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड कलर पता लगाना पड़ेगा, जस्टिफाई किया हटा दो, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा इसके अंदर का जो चाइल्ड वगैरह है उसमें देख लेते हैं क्या करना है। एक बार बैकग्राउंड कलर लगा के समझते हैं कि क्या कितना एरिया है, ये एरिया है। अब एक और काम करते हैं, टास्क लिस्ट के अंदर जो P टैग है उसका बैकग्राउंड कलर लगा के देखते हैं उसका एरिया कितना है। तो इतना ही एरिया है, तो ये ऐसे बड़ा सा एरिया गैप कह ले रहा है। तो पैडिंग में बाय डिफ़ॉल्ट गैप होता है, मतलब P टैग में, तो उसको P-0 लिख दोगे तो हो जाएगा। देखो सट गया। तो हमको गैप अब यहाँ से दे देना है जितना तुमको देना है, यानी कंट्रोल कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 जो देना है उतना गैप आ जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह बढ़ा देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 22 पिक्सल, देखो ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं लिस्ट स्टाइल और लिखो यहाँ पे डेसिमल। इससे क्या होगा, वो अच्छा URL थोड़ी है, खैर छोड़ो। तो हम लोग यहीं पे टास्क में जो हम लोग का कॉलिंग हो रहा है यहीं पे 1 2 3 ऐसे लिखा रहेगा, 1
2 3 इस तरह से, ठीक है। तो ये अच्छे से दिखेगा। उसके जस्ट अपोजिट साइड में, इस साइड में हमको कुछ बटन दिखाना है। तो हम हर स्पैन में पी टैग के अंदर में ऐसा करेंगे कि यहाँ डालेंगे स्पैन, और उस स्पैन के अंदर डाल देंगे एक डिलीट का बटन यानी क्रॉस का साइन, ठीक है। और ऐसा सब में करना है, ठीक है। तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा करेंगे, ठीक है। अब ये जो स्पैन है ये इधर दिखना चाहिए, तो इसके लिए स्पैन का जो क्लास है, अच्छा ऐसे भी हो जाएगा, छोड़ो। डॉट टास्क लिस्ट के अंदर जो पी टैग है उसके अंदर जो स्पैन है, हो गया। उसका सेल्फ अलाइन, सॉरी उसका फ्लॉट से हो जाएगा, राइट कर लो। अच्छा, एक प्रॉब्लम क्या है कि विथ डिस्कस नहीं है, तो प्रॉब्लम आएगा। फ्लिक्स डैश 1 डिस्प्ले फ्लिक्स अब हमको फ्लॉट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी वजह हम आपको बताते हैं। पहले बैकग्राउंड कलर लगाते हैं कोई, तो समझ में आएगा। देखो इतना ही विथ हो रहा है। फ्लिक्स डैश 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक काम तो हो सकता है, फ्लिक्स डैश जस्टिफाई फ्लिक डायरेक्शन कॉलम, नहीं इसका विथ, अच्छा इसके ऊपर का विथ क्या एरिया है, पूरा एरिया, राइट। पी डिस्प्ले फ्लिक्स विथ 100% लिखने दो, हो गया पूरा एरिया। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स, एक कॉलम हटा दो और लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट और स्पेस बिटवीन। तो इस कोने में आ गया, देखो यहाँ पे आ गया। हमको यही कोने में चाहिए था, रेड कलर टेस्ट करने के लिए डाला था, हटा देते हैं, परफेक्ट। और हम इस तरफ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, रेड, पैडिंग लगाएंगे, पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, कलर वाइट, ठीक है। और फॉन्ट, वेट, बोल्ड, और जो पैडिंग है ना उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, इसको 10 इसको 5, इससे डब्बा थोड़ा बड़ा हो गया था, अब ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि जो पैराग्राफ का लिस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा आए, बट वो लाइट रेड हो। कोरल, देखो है ना ये पट्टी, इसमें हम लोग एक बात और लिखेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। देखो कंटेंट बीच में आ गया, थोड़ा पैडिंग देंगे, टॉप बॉटम से 2-3 पिक्सल और दाएं बाएं से 10 पिक्सल, ये थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अगर तुमको इस साइड नहीं चाहिए तो सिर्फ तुमको लिखना होगा टॉप राइट साइड से 0, बॉटम से 3 पिक्सल और इस साइड से 10 पिक्सल। ये मैकेनिज्म है थोड़ा सा, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें होवर करने पर पहले तो इसका कर्सर चेंज कर देते, कर्सर पॉइंटर कर देते, ताकि इसमें रखे तो हाथ वाला कर्सर आ जाए। ये चेंज हो गया CSS से। और इसमें एक तो छोटा सा काम करेंगे, टास्क लिस्ट के अंदर जो पी टैग है उसका जब होवर करेंगे तो डार्क रेड हो जाए, ठीक है। और एक और चीज़ करेंगे, कलर जो उसका वाइट हो जाए, देखो ठीक है, ठीक लग रहा है। और इतना तो डिज़ाइन हम लोग CSS से कर लिया। ये बाई CWS से इसको बीच में लेते आते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग रखे थे H5, ये राइट की जगह सेंटर लिख देते हैं, हो गया, बीच में आ जाएगा, आ गया। तो ये मेरा प्रोजेक्ट का छोटा सा भाग है जिससे हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किया। अब 100% विथ जो दिया था यहाँ पे 100% विथ, उसको थोड़ा कम करो, 99। बताओ क्यों? क्योंकि इससे डब्बा थोड़ा सा भाग गया आगे, तो 99 98, देखो इसके बराबर ले जाते हैं 97, थोड़ा सा हल्का सा, देखो अब बराबर लगभग है, तो ठीक है। अब क्या है कि हम लोग इसमें टाइप करें, गो पे क्लिक करें तो यहाँ पे नीचे टास्क ऐड हो जाए, और जब क्लिक करें इस पर क्लोज पे तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो इस काम को करने के लिए अभी हम लोग डिज़ाइन कर लिया है, बस हम लोग कंपोनेंट को अच्छे से अरेंज कर लिया है। देखो मोटे मोटे तौर पे कंपोनेंट कैसे डिज़ाइन है, तो बड़ा सटीक डिज़ाइन है। और हम लोग इसको यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर समझ लो, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग अपने फाइल में
सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हम लोगों का इंडेक्स तो काम करता ही है, उसके पीछे कौन है, ऐप डॉट जे एस। तो ऐप में किसको पास किया, सिर्फ मेन को, तो मेन डॉट जे एस यहाँ पर है। अब मेन डॉट जे एस के अंदर सारा जो स्ट्रक्चर है, साथ में वो टास्क का ऐप ले जा रहा है। टास्क ऐप ये वाला है। टास्क ऐप में दो चीज़ है, एक है इंसर्ट, एक है कॉलिंग। तो इंसर्ट के लिए यहाँ है और कॉलिंग के लिए यहाँ है। तो स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट बन गया है, बस हम लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और मैं बताऊँ, अगर आपका वाईफाई, आपका जो वाईफाई है वो अगर आपका मोबाइल में कनेक्ट है, सेम वाईफाई तो कनेक्ट है, जैसे मेरे में भी कनेक्ट है, तो नीचे वाला जो आईपी एड्रेस है ये वाला, इसको मोबाइल में एक्सेस करो, नीचे वाला आईपी एड्रेस। यानी मैं अपने मोबाइल में 192.168.29.129:3000 जो इसका आईपी एड्रेस है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। और जब मैं एक्सेस कर लूँगा तो मेरा जो ये एप्लीकेशन है जो अभी फ़िलहाल वहाँ दिख रहा है आपको, वो एप्लीकेशन मेरे मोबाइल पे भी दिखेगा। ठीक है, तो मैं मोबाइल पे भी इसको अच्छे से देख पाऊँगा। खुलने देते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। 19, ओहो स्पेलिंग, एक मिनट, 129 हो गया है, 192, यस। तो ये मेरा एप्लीकेशन देखिए मोबाइल वर्जन पे भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक गलती क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा भाग गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेन CSS में थोड़ा गलती कर दिया। बताते हैं क्या, जो मेरे पास विथ डालना था इसका बॉक्स का, तो मैंने हार्ड कोड डाल दिया। इसकी जगह मैं परसेंटेज यूज़ करता हूँ। ठीक है, 100 मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस कर सकते हैं। देखो हम कह देते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम ये होगा और मिनिमम भी डिस्कस कर देते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम 300 पिक्सल। तो इससे क्या होता है कि इससे तुम्हारा जो बॉक्स का साइज़ है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन एक फॉर्म कंट्रोल में मैं देख पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे वजह क्या है वो देख लेते हैं। इंसर्ट का जो बॉक्स है उसमें फ्लिक्स 1 ने लिखा हुआ है। एक बॉक्स ही बाहर है, बाकी सब ठीक है। फ्लिक्स 1, मिनिमम विथ देखो मैंने फिट किया थोड़ा सा, और ये देखिए। ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट मोबाइल पे दिख रहा है, और ये मोबाइल पे जो प्रोजेक्ट दिख रहा है इसको हम यहाँ मोबाइल पे भी यूज़ करके देख सकते हैं, सेम टू सेम। तो हम अपने मोबाइल के एप्लीकेशन को खोल के रखे हैं और बहुत अच्छा दिख रहा है, बट आपको हम दिखा नहीं सकते हैं। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो देख पाएंगे, लेकिन आप करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पर अपने सारे लॉजिक को ऐड करने वाला हूँ। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इंसर्ट कराना है, सब लोग ध्यान दीजिए, इंसर्ट कराना है, बाकी चीज़ें करानी है। तो जो मेरा मेन टास्क, मेरा मेन पेरेंट एरिया है वो यहाँ है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर हमको मेमोरी चाहिए, अगर हमको कोई ऐसा ना वेरिएबल चाहिए जो हम कंपोनेंट में डालना चाहते हैं, तो हम उसको डालने के लिए स्टेट बनाना पड़ता है। देखिए स्टेट बनता कैसे, कॉन्स्ट, देखिए कहाँ बना रहे हैं हम, टास्क ऐप में, और यहाँ पे डाटा और सेट, डाटा की जगह टास्क लिख देते हैं, टास्क और सेट टास्क। सेट टास्क फंक्शन है जिसका काम ये होता है, देखो जब हम लोग बात करें किसी कंपोनेंट में वेरिएबल बनाने की ताकि उसमें डेटा स्टोर कर सके, तो इस वेरिएबल जब रिएक्ट में बनाने की बात आएगी तो हमको स्टेट का मेमोरी, कंपोनेंट का मेमोरी को कहते हैं स्टेट। स्टेट कैसे लाते हैं और कहाँ से इंपोर्ट होता है ये सुन लो। तो देखो ये बेसिकली एक फंक्शन है और कुछ नहीं, इसको हुक कहते हैं, हुक। तो ये जो हुक है यूज़ लगा के कीवर्ड से शुरू होता है। तुमको ये यूज़ लगा दिए, जितना भी तुमको दिख रहा है सब का सब क्या है, हुक है। सब रिएक्ट का क्या है, हुक है। हुक का मतलब होता है बना बनाया हुआ फंक्शन। तो यूज़ और उसके बाद तुमको स्टेट लिखना है, स्टेट अवस्था, स्टेट, और उसका इनिशियल वैल्यू यहाँ पास कर देना है। इनिशियल वैल्यू मतलब शुरुआती दौर में कौन वैल्यू होगा, तो हम कहा ब्लैंक एरे होगा। क्या होगा, ब्लैंक एरे होगा। अब ये दो चीज़ रिटर्न करता है, एक रिटर्न करता है वेरिएबल
और दूसरा रिटर्न करता है फंक्शन। जब दो चीज़ रिटर्न करेगा कोई भी जावास्क्रिप्ट में तो उसको हम लोग डिस्ट्रैक्टर बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर में। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट लगाएंगे और यहाँ पे टास्क और सेट टास्क, ये दो बेसिकली चीज़ें हैं। पहला जो है ना वो है वेरिएबल और दूसरा जो दिख रहा है आपको वो है मेथड, जिससे हम लोग इसका वैल्यू बदलेंगे, यानी इसको बोलते हैं सेटर फंक्शन, इसलिए इसके आगे लगा हुआ है सेट। सेटर मतलब चेंज करने वाला, सेटिंग करने वाला फंक्शन। और दूसरा वाला के पास डेटा है टास्क। तो ये डेटा भी क्या होल्ड किया हुआ है, ब्लैंक एरे। जब हम इसमें कुछ चेंज करेंगे तो इस फंक्शन से चेंज करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो हमारा वेबसाइट है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, उसका वो भाग जहाँ पे हम लोग स्टेट को अपडेट करेंगे उतना दूर रिफ़्रेश हो जाएगा, यानी चेंज आएगा। तो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक ना देकर कुछ डेटा फीड कर देते हैं। देखो ID कॉलम का नाम 1, टास्क मान लो लिखते हैं बाय अ मिल्क। कितना डेटा हो गया अब, ये देखो एक डेटा, एक ऑब्जेक्ट है इसके अंदर पास किया हुआ। क्या पास किया हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब इज़ कम्प्लीटेड ट्रू या फॉल्स के बेसिस पे डाल देते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ना, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट एक ही डेटा हुआ एरे का, और इसके अंदर में 3 प्रॉपर्टी है और 3 वैल्यू है, राइट। अब हम लोग इसको कैसे लूप में चलाएंगे वो देखो। चूँकि यहाँ पे तो मेरा लूप नहीं चलेगा क्योंकि डेटा तो इसके अंदर है, तो इसके अंदर पास करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, प्रॉप्स। तो इसका नाम, कुछ प्रॉप्स का नाम रख लेते हैं डाटा, और कर्ली ब्रैकेट में पास कर देते हैं टास्क। अब हम बताए थे आपको कि जो वैल्यू आप इसमें डाले हो वो किसके पास स्टोर है, टास्क नाम से। आप इसको यूज़ कर रहे हो अंदर डाटा नाम से, तो जहाँ कॉलिंग टास्क वाला फंक्शन है वहाँ प्रॉप्स को एक्सेप्ट कर लो, प्रॉप्स। अब वो एक्सेप्ट कैसे होगा, देखो जावास्क्रिप्ट चलाओ, डाटा डॉट प्रॉप्स डॉट डेटा, प्रॉप्स, तो प्रॉप्स वेरिएबल का नाम हो गया, डाटा उसका प्रॉप्स का नाम हो गया। डॉट मैप, मैप से क्या होता है, लूप चलता है, और ऑब्जेक्ट एरे पास किया है इसलिए एरे का लूप चल सकता है। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी वेरिएबल सपोज कर लो, टास्क की सपोज कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर पास कर दो ये वाला कंटेंट जिसको लूप चलाना है, पी का टैग। बाकी जो पी का टैग है उसको हटा दो, ये तुम्हारा वो एरिया है जिसको लूप में चलना है। तो तुम्हारा इसको एक लाइन में हम कर देते हैं ताकि तुम आराम से समझ पाओ। देखो, और इस कर्ली ब्रैकेट से जावास्क्रिप्ट यहाँ पे एनेबल हुआ है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट भी ज़रूरी है। अब जैसे 1 यहाँ पे दिख रहा है तुमको, तो यहाँ पे ID दिखा देंगे, तो हम लिखेंगे टास्क डॉट ID, प्रॉपर्टी का नाम, और यहाँ पे नाम दिखाना है तो लिखोगे टास्क डॉट टास्क, टास्क उसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है तुमको, तुम आउटपुट देखो, रिफ्रेश करो, देखो क्या हुआ है, लिख रहा है यूज़ स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यूज़ स्टेट कहाँ लगाए थे, यहाँ लगाए थे, बट उसको यूज़ जब किए हम ऊपर भी इम्पोर्ट नहीं किए, तो ये रिएक्ट के बगल में कॉमा लगा के यहाँ पे इम्पोर्ट होगा, यूज़ स्टेट ऐसे इम्पोर्ट होगा। इसके बाद अब तुम देखोगे तो देखो बाय या मिल्क आ गया। तो ये जो एरे में डेटा है ये अब लूप चल रहा है। इसका मतलब अगर दूसरा डेटा बनाएंगे कॉमा देकर तो उसमें दूसरा डेटा भी आ जाएगा अपने आप, लूप चल रहा है चूँकि। तो देखो टास्क, ठीक है, ठीक है, आस्क फॉर मनी, ठीक है, इज़ कम्प्लीटेड। इसमें हम ट्रू फॉल्स अभी डाल रहे हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है। देखो अपने आप क्या आ गया, दूसरा डेटा आ गया, यानी ये बेसिकली लूप हो गया अब, ठीक है। जितना तुम्हारे पास ये डेटा होगा उतना ज़्यादा वो अपने आप क्या होगा, डेटा नीचे कॉलिंग होता रहेगा। यानी अगर कोई भी नहीं होगा तो ये पूरा खाली नज़र आएगा, कोई भी नहीं होगा तो क्या होगा, पूरा ब्लैंक, कोई डेटा नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं जब हम लोग डेटा इंसर्ट वाला फॉर्म पे फॉर्म टाइप करें तो हमारा डेटा अपने आप इस एरे में जुड़ जाए, जिसके बाद लूप जो चलाएगा तो उसमें एक डेटा आ जाएगा और लूप चला के हमको क्या दिखा देगा, डेटा दिखा देगा। ऐसे ही हम भी चाहते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन तो नहीं बना सकते हम लोग, या तो यहाँ बना लेंगे, अंदर में पास कर देंगे प्रॉप से। तो यहाँ अगर हम फंक्शन बनाना चाहें तो ऐसे बनाएंगे, हैंडल इंसर्ट मान लो फंक्शन का नाम है, कोई भी नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको चेक करने के लिए कंसोल लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग इंसर्ट वर्किंग, वर्किंग कितने वर्किंग देख लेंगे, ठीक है। और इस वाले फंक्शन को भी प्रॉप्स में, जैसे एरे को प्रॉप्स में पास कर सकते हैं वैसे फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, नाम भी सेम रख सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत। देखो जो फंक्शन का नाम है वही प्रॉप्स का नाम है, तो तुम इंसर्ट टास्क के अंदर इसको कॉल यूज़ भी कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो, प्रॉप्स। अब जैसे तुमको यूज़ क्या करना है, यहाँ पे तुम चाहते हो कि जब इस पर क्लिक करें, जब इस बटन पे क्लिक करते यानी ऑन क्लिक, जब ये बटन पे क्लिक करें तो प्रॉप्स में जो हैंडल इंसर्ट नाम का फंक्शन है वो चल जाए। तो ऑन क्लिक पर ये चलेगा, लेकिन चलने से पहले ये डेटा तो सुनिश्चित करना पड़ेगा ना कि ये जो डेटा टाइप कर रहे हैं ये भी जाए। लेकिन अभी हम चेक करा देते हैं, देखो चलेगा। राइट क्लिक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट में देखेंगे, कंसोल कहाँ दिखता है, इंस्पेक्ट में। अच्छा चलो कंसोल तुमको हम ना अलर्ट में दिखा देते हैं,
ये हटा दें और अलर्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो जब हम गो पे क्लिक करेंगे तो ये अलर्ट काम करना चाहिए, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब प्रॉप्स बढ़िया से पास हो गया है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर जो डेटा है उसको अच्छे से स्टोर करना पड़ेगा, ये डेटा को। तो यहाँ तो स्टोर नहीं करेंगे, हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। तो यहाँ स्टोर कराने के लिए एक और स्टेट बना लेते हैं, हर चीज़ को स्टोर कराने के लिए स्टेट चाहिए। तो जैसे हम लोग टाइप करेंगे डेटा, तो हम इसका नाम रख लेते हैं डाटा, और इसका नाम रख, डाटा की जगह तुम रख सकते हो न्यू टास्क, ऐसा कोई भी नाम रख सकते हो, बस ध्यान रहे जो पहले से यूज़ हो रहा है वो नाम नहीं होना चाहिए, न्यू टास्क। और उसके बाद यूज़ स्टेट, ठीक है। अब यूज स्टेट में देखो इनिशियल वैल्यू क्या दिया हम, ब्लैंक स्ट्रिंग। अब एरे थोड़ी चाहिए हमको, एक डेटा रखना है, वो भी स्ट्रिंग में रखना है, इसीलिए हम इसका इनिशियल वैल्यू क्या दिया है, एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ इनिशियल वैल्यू एरे क्यों है, क्योंकि इसमें एरे स्टोर करना है हमको पता है हमको क्या स्टोर करना है, इसीलिए वहाँ पे इनिशियल वैल्यू वही दिया गया है। नंबर डालते तो क्या डालते, 0, ठीक है। अगर फ्लोटिंग नंबर होता तो 0.0, ठीक है। हम लोग इस डेटा को अब दोनों चीज़ को, इसका सेटर फंक्शन और इसका वेरिएबल, दोनों इसको पास कर देंगे तो अंदर चेंज कर सकते हैं। तो दोनों पास करने का मतलब क्या है, दोनों को ऐसे पास करो, न्यू टास्क सेम नाम से पास कर देते हैं, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न थोड़ा कम होगा। और सेटर फंक्शन सेट न्यू टास्क, देखो तो स्टेट का वेरिएबल भी और स्टेट का फंक्शन भी दोनों क्या किए, पास कर दिए। कहाँ, प्रॉप्स में, किसके, इंसर्ट वाला टास्क के फंक्शन में। तो दोनों प्रॉप्स में आ गया, ये प्रॉप्स ऑब्जेक्ट में आ गया, हमको इसको एक्सेस करना है। तो जैसे वैल्यू हमको एक्सेस करना है तो हम इनपुट में वैल्यू डाल के देख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रॉप्स डॉट न्यू टास्क, जो इसका नाम है। अभी कुछ नहीं आ रहा होगा, देखो कुछ आ रहा है, नहीं कुछ आ रहा है क्योंकि ब्लैंक है। अब हम कुछ भर के देखते हैं, यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे यहाँ लिखते हैं सुमित, तो क्या यहाँ पे सुमित लिखा हुआ आएगा, रिफ्रेश करो, चेक करो, नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो गया। न्यू टास्क यहाँ से पास हुआ, ठीक है। न्यू टास्क में क्या लिखा है, इनिशियल वैल्यू सुमित, और हम इंसर्ट के पास गए और वहाँ पे वैल्यू को प्रॉप्स डॉट न्यू, अच्छा टी कैपिटल, माय बैड, देखो सुमित लिखा हुआ आ रहा है, आ गया। इसका मतलब है डेटा वहाँ से यहाँ आ गया, प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हम इसमें कोई चीज़ टाइप करें, जब कुछ बदले, देखो कुछ नहीं बदला रहा है, कहा है क्योंकि यही वैल्यू है और हर बार यही वैल्यू रिफ्रेश हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, जब हम टाइप करें तो वो वैल्यू चेंज कर दे, सुमित की जगह कुछ और कर दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑन चेंज, और यहाँ पे एरो फंक्शन में इवेंट पास किया, ई का मतलब यहाँ पे इवेंट से है, इवेंट डॉट टारगेट, जिसमें हम टाइप करेंगे उसको टारगेट करो और उसका वैल्यू निकालो, उसका वैल्यू निकाल दिया। लेकिन वैल्यू को तो स्टोर करना होगा, तो उसके लिए भी मेरे पास प्रॉप्स है, क्या नाम है प्रॉप्स का, सेट न्यू टास्क, और उसके अंदर पास कर देंगे। तो क्या होगा कि हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू जो बाहर है न्यू टास्क नाम से, उसमें बदलाव आएगा। तो बदलाव आएगा तो हमारा डेटा चेंज होगा, देखो अब टाइप कर चेंज हो रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे तो सुमित इनिशियल वैल्यू रखा था तो वो हटा देते हैं। अब मेरे पास क्या हुआ कि यहाँ पर न्यू टास्क के पास वेरिएबल है जिसको तुम टाइप किए हो, अब वही वेरिएबल को तुमको एरे में फीड कर देना है, एरे में क्या कर देना, जोड़ देना है, अपेंड कर देना है, पुश या कोई और फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो बेहतरीन जो फंक्शन होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्प्लिट ऑपरेटर। देखो ये है सेट टास्क, ई वाला को अपडेट कर रहे हैं ना, ये वाला को, इसलिए फंक्शन का चला है सेट टास्क। अब बड़ी ब्रैकेट, अभी तुमको इसमें क्या बताना है, तुमको बताना है कि हमको क्या ऐड करना है। तो तुम इसको बताओगे कर्ली ब्रैकेट में, तो क्या बोलोगे, जो है न्यू टास्क के पास, सॉरी एक मिनट, बड़ी ब्रैकेट और 3 बार डॉट, और जो टास्क तुम्हारा है पहले से वो, और अब क्या सेट करना है वो बताओ। तो आईडी डालना है। अब हमको अब क्या पता अगला आईडी कौन होगा, जैसे पहला आईडी 1, दूसरा आईडी 2, तीसरा आईडी 3, लेकिन कितना डेटा पहले से स्टोर है तब तो पता चलेगा। तो उसका लेंथ निकाल देंगे, तो हम लिखेंगे टास्क डॉट लेंथ +1। अभी टास्क में कितना डेटा है, एक भी नहीं, 0, तो 0 + 1 कितना होगा, 1, तो पहला डेटा। अब पहले से मान लो 5 ठो है, और तुम यहाँ लेंथ निकालो तो कितना है, 5 + 1 6, नया डेटा का आईडी क्या होगा, 6 होगा। तो लॉजिक लगा दिया। अब देखो ये टास्क क्या होगा, तो टास्क वही होगा जो न्यू टास्क होगा, और इज कंप्लीटेड ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बता दो। इज कंप्लीटेड फॉल्स होगा, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो सेटर फंक्शन का मदद से सारा काम हो गया। और हम ये स्प्लिट ऑपरेटर, यानी जो था पहले से वो रहेगा, नया खाली जुड़ेगा, एक नया ऑब्जेक्ट जुड़ेगा, दैट्स इट। ट्राई करते हैं काम कर रहा है कि नहीं। देखो टेस्टिंग टास्क गो, अरे काम हो गया। अब ये जो नीचे लिखा गया लिस्ट में आ गया, तो ये खाली हो जाना चाहिए था। तो इसको खाली कराने के लिए क्या लिखेंगे,
सेट न्यू टास्क एम्प्टी, वापस से खाली। एक बार और ट्राई कर दें। अब तो रिफ्रेश करें तो हट जाएगा, क्योंकि एरे में डेटा स्टोर है ना, डेटाबेस में थोड़ी है जो परमानेंट रहेगा। देखो सुमित, देखो खाली हो गया, देखिए अमित, देखो खाली हो गया। बाय अ मिल्क, बहुत शानदार। तो ये इसका मतलब है मेरा हैंडल इंसर्शन का फंक्शन काम कर गया। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिस पे हमको ये वाला को क्लिक करने पर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस हमको ये डिलीट करवा देना है, हटा देना है। तो उस एरे से हटाने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत आसान हो सकता है, इसके लिए काम करेंगे बट हाँ कर लेते हैं, चलो ठीक। तो कॉलिंग टास्क के अंदर में एक फंक्शन चलेगा यहाँ पर, स्पैन पे जब क्लिक करेंगे तो ऑन क्लिक। अब यहाँ पे फंक्शन तो बनाएंगे नहीं, तो हम यहाँ पे प्रॉप्स में पास करवा देते हैं, ठीक है। प्रॉप्स डॉट हैंडल डिलीट नाम रख लेते हैं। अब इसमें एक आईडी तो पास करना पड़ेगा, किसको डिलीट कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये देखो एरो बन गया, ये एरो का बॉडी हो गया। तो हम इसमें क्या पास करवा देंगे, तो हम लिखेंगे टास्क जो लूप चल रहा है, देखो टास्क डॉट ID। तो किसको डिलीट मारना है, उसका ID प्रॉप्स में पास हो गया। क्या नाम है प्रॉप्स का, हैंडल डिलीट। बनाए तो नहीं है, आप बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर हैंडल डिलीट। अब ये हैंडल डिलीट का फंक्शन यहाँ तैयार करना होगा। जैसे हैंडल इंसर्ट का काम हुआ वैसे क्या होगा, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट। अब वो जो ID आएगा वो प्रॉप्स में एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक काम करना है, वो ये है कि हमको उस वाला ID को फ़िल्टर कर लो जो मेरा मैच करे, बाकी सबको रख लो, उसको छोड़ दो। तो क्या लॉजिक लगा, हम लोग पढ़ा है एरे में टास्क डॉट फिल्टर। फ़िल्टर क्या करता है, किसी कंडीशन के हिसाब से डेटा को फ़िल्टर करता है। तो हम लोग यहाँ पे कहा कि देखो एक एरो फंक्शन चला दो जिसका ID बराबर ना हो, वो सबको रख लो, अब बाकी जो बराबर है उसको छोड़ दो। तो बराबर जिसको छोड़ देगा इसका मतलब डिलीट मार देगा। और उसको नया डेटा के साथ सेट कर दिया। तुमको ये फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम नया वेरिएबल बना सकते हैं, कॉन्स्ट न्यू टास्क लिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। और ये यहाँ पर इस तरह से सेट टास्क न्यू टास्क लिस्ट, ख़त्म हो गया भाई। अब क्या हुआ, ये जो डेटा है टास्क फिल्टर वाला, ये न्यू टास्क लिस्ट में ऐड कर दिया। तो इससे क्या होगा कि जो वो डेटा पे क्लिक किए हैं उसको छोड़कर बाकी सब इसमें रहेगा, अब वो डिलीट हो जाएगा। तो चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं, वापस से चेक करो। देखो सुमित, गौरव, ये अमन, अब डिलीट मारना गौरव, परफेक्ट। देखो तो डिलीट का जो प्रोसेस है ना वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें अगर 10% भी आपका काम हो जाए, डिज़ाइनिंग का काम हो जाए, लॉजिक का काम नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, डिज़ाइन का काम तो हो गया, कंपोनेंट सीख गए, कंपोनेंट बनाना सीख गए। अब उसमें क्या है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट कैसे काम करता है, और ये जो इवेंट हैंडलिंग लगाए हैं यानी कि हैंडल इंसर्ट और हैंडल डिलीट, ये कैसे काम कर रहा है, इसको समझने के लिए 2 मिनट और ज़्यादा देंगे और चीज़ें समझ जाएंगे। तो 70% तक को समझ ही सकते हैं आराम से प्रोजेक्ट देखकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।